अस्सलामु अलैकुम। हेलो एवरीवन, मैं हूं हाफिज सर। आज का हमारा टॉपिक है वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन। डियर स्टूडेंट्स, हमने वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन की एक सीरीज शुरू की हुई है। ये सीरीज 12th बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, नीट जेई स्टूडेंट के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है और खास तौर पे 12th बोर्ड स्टूडेंट के लिए तो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, क्योंकि उनको ये कॉम्बिनेशन से तैयारी करना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर हम देखें 12th बोर्ड में केमिस्ट्री में, तो फिजिकल केमिस्ट्री में 3 जो है चैप्टर हैं जो न्यूमेरिकल वाले चैप्टर हैं, जिसमें फार्मूला भूल जाता है। अगर ये फार्मूला आपको याद है और उस पर कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लिया तो यकीन मानिए यहां से मार्क्स निकालना आसान हो जाएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नेम रिएक्शन अगर प्रॉपर तरीके से करते हुए चले जाएं, 25-30 नेम रिएक्शन है, अगर वो करते हुए चले जाएं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी हो जाएगा। तो यकीन मानिए वन नेम रिएक्शन वन फार्मूला जो हमने ये सीरीज शुरू की हुई है, ये बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन में मोलैरिटी और फिडल क्राफ्ट रिएक्शन देखेंगे। फिडल क्राफ्ट में अल्काइलेशन और असाइलेशन, ये दोनों रिएक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मोलैरिटी। यहां पर देखिए मोलैरिटी। मोलैरिटी सॉल्यूशन चैप्टर में है। एनसीईआरटी की 12th में अगर हम देखें तो मोलैरिटी एनसीईआरटी में 12th में सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर दिया हुआ है। स्टार्टिंग में आपको यही याद रखना है कि मोलैरिटी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और टेम्परेचर डिपेंडेंट है। टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। मोलैरिटी टेम्परेचर क्यों डिपेंडेंट है, टेम्परेचर के ऊपर क्यों डिपेंड करेगा, वो भी हम आपको बताते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे आपको क्या याद रखना है यहाँ पर कि मोलैरिटी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और मोलैलिटी स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। तो यहां पर देखिए मोलैरिटी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी का फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिनोमिनेटर में है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होना चाहिए। अच्छा, अब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों है? इसलिए कि ये वॉल्यूम है और वॉल्यूम टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। अच्छा, यहां पर देखिए अगर हम इसको अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को अगर थोड़ा और देखें तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए जरूर आना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स निकालने आना चाहिए गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो जो गिवन मास होगा, न्यूमेरिकल के अंदर कुछ गिवन मास होगा, उसको और उसका मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास अगर ले लिया, देखिए गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। और ये डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट कर सकते हैं यहां पे स्मॉल एन से। तो यहां पे देखिए मैंने एक एग्जांपल लिया है मोलैरिटी को समझाने के लिए। बहुत ही इजी एग्जांपल है। क्या है? 5.85 ग्राम ऑफ NaCl is dissolved in water and the total volume of the solution is made up of 500 ml. टोटल वॉल्यूम कितना बन रहा है? 500 ml बन रहा है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। यहां पे हमको क्या निकालना है? मोलैरिटी निकालना है। क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि मोलैरिटी पूछा है या मोलैलिटी पूछा है। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? NaCl है। NaCl कितना है? 5.8 ग्राम। तो मोलर मास ऑफ NaCl निकाल लेंगे। मोलर मास या फार्मूला मास यहां पे हम निकालेंगे किसका? NaCl का। तो Na का देखिए मोलर कितना मास है? 23 और क्लोरीन का 35.5 है। इन दोनों को ऐड किया तो कितना आ गया? 58.5 ग्राम पर मोल। ये आ गया, क्या आया इसका? मोलर मास। अब यहां पे देखिए मोल्स ऑफ NaCl
मोल्स ऑफ NaCl निकालने के लिए गिवन मास, तो गिवन मास कितना दिया हुआ 5.8 ग्राम, यहाँ पे देखिए 5.8 ग्राम, और इसका मोलर मास हमने कितना निकाला 58.5। इसको अगर हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 0.1 मोल। अभी हमने मोल निकाला है कितना 0.1 मोल। अब यहां पर देखिए डिनोमिनेटर में कितना होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन लीटर, अगर ml में दिया है तो उसको कन्वर्ट करने आना चाहिए लीटर में। तो यहां पर देखिए कितना ml है 500 ml, हम इसको इस 500 ml को लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो 500 ml है, इसको किससे 1000 से डिवाइड कर दिया, या ज्यादातर हम जब न्यूमेरिकल करते हैं तो इंटू 10 की पावर -3 कर देते हैं। तो यहां पर आपने देखिए 500 अपॉन 1000, तो इसको अगर हमने कैंसिल आउट किया तो कितना 0 0 कैंसिल आउट 5/10, और 5/10 कितना होता है 0.5 लीटर। ये हमारा मिल गया कितना 0.5 लीटर मिल गया क्या, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ मोल्स हमको कितना मिला था 0.1। तो अब हम मोलरिटी निकालने के लिए डायरेक्ट फार्मूले में पुट कर सकते हैं। मोलरिटी देखिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना था हमने निकाला था 0.1, 0.1 रख दिया, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में कितना हमने कन्वर्ट करके निकाला था 0.5। तो 0.1 और 0.5 को अगर हमने डिवाइड किया तो कितना आ गया 0.2 m। इसकी यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट रखना चाहिए कितना 0.2 m। m का मतलब मोलरिटी, या हम इसको ये भी रख सकते हैं मोल पर लीटर। क्या रख सकते हैं, मोल पर लीटर, इसकी यूनिट याद रखिएगा। तो मोलरिटी में आपको सिंपल ये याद रखना है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर है, और इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट मोल पर लीटर है। अगर ml में वॉल्यूम दिया होगा तो उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जरूर कन्वर्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाएगी। और मोलरिटी जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, बिकॉज डिनोमिनेटर में यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, इसलिए मोलरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट है। तो यहां पर मोलरिटी हुआ। अब हम आते हैं नेम रिएक्शन पे। नेम रिएक्शन हमारा कौन सा है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट के नेम पे, इसलिए इसको नेम रिएक्शन बोला जाता है। फ्रीडल एक अलग साइंटिस्ट थे, क्राफ्ट एक अलग साइंटिस्ट है, दोनों ने मिलकर ये फ्रीडल क्राफ्ट नेम रिएक्शन दिया। अच्छा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आपने क्लोरोबेंजीन में, क्लोरोबेंजीन का भी फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ा था, बेंजीन का भी फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ा था, और यहां पर हम जो फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ेंगे वो एनिसोल का फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ेंगे, यानी मिथॉक्सी बेंजीन का फ्रीडल क्राफ्ट करेंगे। तो यहां पर देखिए सबसे पहले फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये है बेंजीन के साथ OCH3। अगर बेंजीन के साथ OCH3 है तो इसको बोलेंगे एनिसोल। एनिसोल ये कॉमन नेम है लेकिन यूज ज्यादा होता है, एनिसोल के नेम से ये बेंजीन OCH3 ज्यादा जाना जाता है। और इसी को हम ये भी कह सकते हैं मिथॉक्सी बेंजीन, उसका IUPAC नेम है। तो एनिसोल ज्यादा कॉमन है। अच्छा, अब इस फ्रीडल क्राफ्ट में दो टाइप है, एक है अल्काइलेशन और दूसरा है असाइलेशन। यहां पर देखिए फ्रीडल क्राफ्ट में OCH3 CH3Cl अल्काइलेशन, यानी ये अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप आके अटैच होना है। तो मिथॉक्सी बेंजीन पर एनिसोल पर अनहाइड्रस AlCl3। कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना जरूरी है कि फ्रीडल क्राफ्ट जब भी होगा किसके प्रेजेंस में होगा, अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। ये वाला कैटलिस्ट याद रखना होगा, CH2 भी है लेकिन अनहाइड्रस AlCl3 कैटलिस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अच्छा, ये CH3 अल्काइलेशन में ये CH3 कहां पर अटैच हो जाएगा, एक आर्थो पे लगेगा और एक पैरा पोजीशन पे लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, दो प्रोडक्ट बना है। क्यों, क्योंकि जो OCH3 है ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। दो प्रोडक्ट बनेगा, एक आर्थो बनेगा एक पैरा बनेगा, लेकिन जो पैरा वाला है वो मेजर प्रोडक्ट होगा। 4-मिथॉक्सीटोलिन जो है ये मेजर प्रोडक्ट होगा, और 2-मिथॉक्सी यहाँ पे टॉलिन जो है वो माइनर प्रोडक्ट होगा। अच्छा, इसका एक नेम 2-मिथॉक्सी एनिसोल भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं 2-मिथाइल एनिसोल, और यहाँ पे 4-मिथाइल एनिसोल ये भी बोला जा सकता है।
और ये भी बोल सकते हैं 2-मिथॉक्सीटोलिन 4-मिथॉक्सीटोलिन एज ए मेजर प्रोडक्ट। अच्छा, मेजर क्यों होता है, मेजर क्यों है, यहां पर देखिए मैंने क्वेश्चन बनाया हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाई डज एनिसोल अंडरगो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन अल्काइलेशन। ये वाला देखिए, एनिसोल ऑन ट्रीटमेंट विद CH3Cl अनहाइड्रस AlCl3 मेनली गिव्स, क्वेश्चन आता है, कंपटीशन का क्वेश्चन है कि एनिसोल ऑन ट्रीटमेंट विद CH3Cl यानी अल्काइलेशन करते हैं और अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो मेनली प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, यहां पे आर्थोमिथाइल एनिसोल, मेटामिथाइल एनिसोल, पैरामिथाइल एनिसोल और बेंजाइल अल्कोहल। तो कौन बनेगा, कंफ्यूज करने के लिए बेंजाइल अल्कोहल भी दिया हुआ है, कौन बनेगा, पैरामिथाइल एनिसोल। तो पैरा क्यों बनता है, पैरा इसलिए बनता है कि OCH3 इज आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, पैरा प्रोडक्ट इज मेजर ड्यू टू लेस स्ट्रिक हिंड्रेंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो ये पैरा वाला बनता है, ये जो पैरा बनता है ये लेस स्ट्रिक हिंड्रेंस रखता है। अगर यहां पर देखिए, यहां पर बहुत ही पास पास है, यहां पे स्ट्रिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है, इस वजह से यहां पर लेस स्ट्रिक हिंड्रेंस होता है, इसलिए पैरा ज्यादा बनता है। अच्छा, अब यहां पर इसी अल्काइलेशन की तरह आप देखेंगे यहां पर एक और है असाइलेशन। असाइलेशन यानी एसिड क्लोराइड ऐड करेंगे। क्वेश्चन पेपर में आपको ध्यान देना है कि एग्जाम में क्या पूछा है, अल्काइलेशन पूछा गया है या असाइलेशन पूछा गया है। अगर असाइलेशन पूछा गया है तो आपको कैसे करना है, देखिए यहाँ पे मिथॉक्सीबेंजीन या एनिसोल, इसका कॉमन नेम है, CH3COCl लिया, जिसको इथेनॉइल क्लोराइड बोलते हैं, या अगर हम इसको कॉमन नेम में बोले तो एसिड क्लोराइड भी बोल सकते हैं इसको, CH3COCl को। यहां पे COCH3 कहां पर जाके अटैच हो गया, COCH3 कहां पर अटैच हो गया, एक आर्थो पे अटैच हो गया और एक पैरा पे। तो पैरा वाला मेजर बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि यहां पर लेस स्ट्रिक हिंड्रेंस है पैरा पोजिशन, यानी गैप ज्यादा है। देखिए मिथॉक्सी से और ये जो है COCH3 से यहाँ पर गैप ज्यादा है, लेस स्ट्रिक हिंड्रेंस है, इसलिए जब भी यहाँ पर बनेगा मेजर प्रोडक्ट आपको टिक कर देना है कि पैरा वाला बनेगा, यानी 4 वाला बनेगा, 1 2 3 4। इसी को हम पैरा भी बोलते हैं, और अगर IUPAC नेम में लेंगे तो 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। और यहाँ पे देखिए क्या, 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, 1 2 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन, 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। अच्छा, इसी तरह का फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन बेंजीन के साथ भी होता है और क्लोरोबेंजीन के साथ भी होता है, जो फर्स्ट चैप्टर में हेलो अल्केन्स के अंदर भी मैंने बताया था कि वहां पर भी फिडेल-क्राफ्ट होता है। तो क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर मिथॉक्सी बेंजीन दिया है और बेंजीन दिया है और क्लोरोबेंजीन दिया है, इसमें सबसे बेहतर यानी सबसे बेहतरीन सबसे ज्यादा किस में बनता है फिडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, कौन सबसे अच्छा फिडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन करता है, तो फिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन सबसे बेहतर कौन करेगा, मिथॉक्सी बेंजीन करेगा, सेकंड नंबर पे बेंजीन आएगा और थर्ड नंबर पे क्लोरोबेंजीन आएगा। फिनॉल जो है फिडेल-क्राफ्ट नहीं रखता, इसलिए आपने एनसीईआरटी में देखा होगा फिडेल-क्राफ्ट अल्कोहल जो है यानी फिनॉल जो है वो फिडेल-क्राफ्ट शो नहीं करता। उसका एक रीजन जब हम मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तो बताएंगे, लेकिन यहां आपको याद रखना है कि फिडेल-क्राफ्ट फिनॉल नहीं करता। किसी किसी बुक में अगर थ्योरेटिकल दिया हो तो वो सिर्फ थ्योरेटिकल के बेस पे समझाने के लिए, लेकिन एक्चुअल में फिनॉल फिडेल-क्राफ्ट शो नहीं करता। तो अब यहां पर देखिए एक अल्काइलेशन हो गया, जब भी अल्काइलेशन हुआ तो CH3Cl, असाइलेशन हुआ तो CH3COCl, लेकिन कैटलिस्ट यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है अनहाइड्रस AlCl3, अनहाइड्रस AlCl3। अच्छा, एक क्वेश्चन यहां पर और है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाई डज एनिसोल अंडरगो फिडेल-क्राफ्ट अल्काइलेशन फास्टर देन बेंजीन। जो मैंने अभी आपको कंपेयर किया था कि सबसे जो बेस्ट होगा वो किसमें होगा, फिडेल-क्राफ्ट, इसमें एनिसोल में होगा। तो क्यों ऐसा होता है, तो यहां पर देखिए बिकॉज द OCH3 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये जो OCH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसको हम बोलते हैं प्लस R इफेक्ट, विच इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन रिंग।
ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से यहां पर बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर इंक्रीज हो जाए ऑन द रिंग एंड एक्टिवेट इट टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और यहां पर जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो वो इलेक्ट्रोफिल से ज्यादा तेजी से अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से OCH3 में ज्यादा होता है फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और असाइलेशन रिएक्शन। तो आपको एक सिंपल रीजन याद रखना है कि क्यों ऐसा होता है, बिकॉज ऑफ प्लस आर इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑफ OCH3। तो यहां पर याद रखना है ये। और अगर ऑर्डर पूछा जाए कि फिडल क्राफ्ट रिएक्शन किसमें बेस्ट होता है, तो आपको याद रखना है कि OCH3 में सबसे बेस्ट होता है, फिर बेंजीन में होता है, फिर क्लोरोबेंजीन में फिडल क्राफ्ट रिएक्शन ज्यादा होता है। अच्छा, यहां पर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देते हैं। जो हमारा स्टार्टिंग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर हम बोर्ड की बात करें, जो 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वहां से भी वहां पर क्वेश्चन आ सकता है। और नीट और जेई और सीटी के अंदर भी क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन है कि इसमें अल्काइलेशन में इलेक्ट्रोफिल क्या है, इसमें इलेक्ट्रोफिल हमारा क्या होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफिल प्लस आर प्लस होगा, यहां से हम ले सकते हैं प्लस आर होगा। कार्बोकैटायन कार्बोनेशन, यहां पे हम देख सकते हैं कार्बोनेशन या कार्बोकैटायन में आप बोल सकते हैं। और यहां पर असाइलेशन में इलेक्ट्रोफिल होगा जो RCO प्लस होगा। कहां से निकाल सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोफिल। इसमें यहां पे निकाल सकते हैं CH3 प्लस, और यहां पे CH3CO। तो यहां पर देखिए RCO प्लस, असाइलियम आयन, क्या बोलते हैं इसको, असाइलियम आयन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि फिडल क्राफ्ट में कौन इलेक्ट्रोफिल है। अल्काइलेशन के लिए R प्लस है और असाइलेशन के लिए RCO प्लस है। तो आज जो हमने, आज का अगर हम कंक्लूजन देखें वन फार्मूला वन नेम रिएक्शन पर, तो एक हमारा मोलरिटी जो फिजिकल केमिस्ट्री का एक टॉपिक था, और एक नेम रिएक्शन फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन जो एनिसोल का था। तो मोलरिटी में क्या याद रखना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, कैपिटल M से डिनोट करेंगे। इसकी यूनिट याद रखिएगा मोल पर लीटर है, और टेम्परेचर डिपेंडेंट है। पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास से, और उसके बाद जो भी वॉल्यूम दिया रहेगा, अगर लीटर में नहीं है तो उसको लीटर में कन्वर्ट कर देना। जैसे अगर ml में दिया हो तो डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे, या इंटू 10⁻³ से उसको लीटर में कन्वर्ट कर देंगे। इतना याद रखना है। लेकिन नंबर ऑफ मोल्स पहले प्रॉपर निकाल लीजिए, फिर उसके बाद वॉल्यूम को कन्वर्ट करके इजिली सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। और यहाँ पर फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन असाइलेशन में एनिसोल लिया। एनिसोल में अगर अल्काइलेशन करते हैं तो CH3Cl अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हो जाएगा, और तो एक CH3 ग्रुप आर्थो पे जाएगा और एक पैरा पे जाएगा। और अगर असाइलेशन किया तो एनिसोल लिया CH3COCl, COCH3 एक आर्थो पे लगेगा और एक पैरा पे लगेगा। और याद रखिएगा कि पैरा वाला जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, बिकॉज ऑफ लेस स्ट्रिक हिंड्रेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, क्योंकि आपके कमेंट्स हमको और बेहतर बनाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन और एक फार्मूला के साथ। तो ज्वाइन कीजिए हाफिज सर की सक्सेस क्लासेस, ऑफलाइन या ऑनलाइन। एंड डोंट फॉरगेट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। आपका अपना हाफिज सर।